स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GDS BPM में। दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि नया वर्जन अपडेट हो गया है उसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहला है कैश रेमिटेंस, जो कि पहले था स्पेशल रेमिटेंस। अब ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। होम टैब पर अब आपको मिलेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम AO। उसके साथ साथ जो बाकी 3 ऑप्शन पहले आते थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे कर दिए गए हैं। स्पेशल कैश रेमिटेंस रिक्वेस्ट स्टेटस और स्पेशल कैश रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम AO। तो आप डायरेक्ट पहले तीसरा ऑप्शन यूज़ करके मैनुअल कैश रिसीव कर लेते थे, वो अब आप नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर वो अलाउ ही नहीं कर रहा अब। तो अब आप कैश कैसे रिसीव करोगे, इसके आपके पास 2 ऑप्शन है। एक या तो बैग में रिसीव करोगे, दूसरा फिर स्पेशल रेमिटेंस की रिक्वेस्ट डालोगे। पहले आप रिक्वेस्ट ना भी डालते थे तब भी काम चल जाता है, लेकिन अब उन्होंने वो फिक्स कर दिया है। आपको यहाँ पर रेमिटेंस की रिक्वेस्ट डालनी है, उसके बाद वो अप्रूव होना है। जो ये नया ऑप्शन आया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम AO, ये ऑप्शन आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास वर्चुअल बैग डेटा ना आए और आपको कैश रिसीव फ्रॉम AO करना है। तो इसका भी हम आपको डिटेल प्रोसेस दिखाएंगे। इस वीडियो में हम सारे फीचर दिखा रहे हैं जो कि नए आए हैं। तो हमने सबसे पहला यूटिलिटी टैब का ये फीचर जो है कवर कर लिया। IPB वाला आइकन हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरी टैब पर जो कि है डिलीवरी और बैगिंग से रिलेटेड। अब हम उस टैब पर देखेंगे क्या क्या नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले जो उसमें अपडेट है वो है सर्च आर्टिकल का। अब यहाँ पर अलग से एक आइकन बन गया है सर्च आर्टिकल का, जिससे आप कोई भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं और उस आर्टिकल का स्टेटस देख सकते हैं कि आपने उसका डिस्पोजल डिवाइस में कैसे करा। फाइंड आर्टिकल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ आर्टिकल नंबर टाइप करना है या स्कैन करना है और उस आर्टिकल का स्टेटस जो भी आपने डिस्पोज ऑफ किया है वो इस डिवाइस के हिसाब से आ जाएगा। अब देखते हैं नया आइकन पेरोल का। वैसे ये आइकन पहले भी था, अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये दी गई है कि इसमें आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डालनी है अपनी ID, जो कि आपकी BPM ID या ABPM की ID होगी। उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है। हमने एग्जांपल के लिए फरवरी मंथ सिलेक्ट करा, लेकिन इसमें कोई भी डाटा नहीं आया। तो होप सो जब आपकी मार्च की सैलरी आ जाएगी तो उसके बाद ये वाली मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये एरर नहीं आएगी जो सबमिट करते हुए अभी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं मार्च की सैलरी के बाद शायद इसमें डाटा मैपिंग हो जाएगी। बैक एंड से ये काम होगा या टिकट रेज करके होगा, वो भी हम आपको फर्दर बता देंगे। पेरोल वाला आइकन जितनी जल्दी ही चल सकेगा उतना सभी GDS को इसका फ़ायदा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइकन जो कि है डिलीवरी का। डिलीवरी वाले ऑप्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। एक अलग से ऑप्शन आ गया है स्कैन सर्च एंड डिलीवरी का, जहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्री आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल और पार्सल, तीनों तरह के आर्टिकल आप यहाँ पर डिलीवरी कर सकते हो। आपको आर्टिकल नंबर स्कैन करना है या टाइप कर देना है। इसी तरह से इनवॉइस EMO, उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। पहले इनवॉइसिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, अब उसको दूर करने के लिए नया अपडेट किया गया है। जैसे यहाँ पर तो सारा ब्लैंक में आ रहा है, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास EMO रिसीव हुए हैं तो आप उसी हिसाब से काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हो। बाकी सब आर्टिकल की डिटेल्स वैसी ही है। और इसके बाद हम देख लेते हैं बुकिंग का ऑप्शन। यहाँ पर VPMO का अलग से आइकन बना दिया है, जैसे पुराने RICT डिवाइस में होता था। अब यहाँ पर ब्लैंक है बिकॉज कोई भी VP आर्टिकल डिलीवर नहीं किया गया है। जैसे ही कोई VP आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। बैगिंग में भी एक अपडेट नया किया गया है जो कि है बैग रिपोर्ट से रिलेटेड। अब आपने कितने बैग ओपन किए हैं, कितने बैग क्लोज किए हैं, वो आपको बैग रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट टाइप आपको सिलेक्ट करनी होती है, बैग ओपन, बैग क्लोज। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है और ये रिपोर्ट आपको बन जाएगी। स्टार्टिंग के वर्जन्स में ये वाली रिपोर्टिंग नहीं होती थी, इससे बाद में इंस्पेक्शन के टाइम भी काफ़ी दिक्कत आती है बिकॉज अगर कोई डाटा दर्पण ऐप में देखना हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात की जाए CBS या PLI वाले टैब्स के बारे में, तो CBS और PLI के टैब में आइकन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है, जैसे कि RD अमाउंट का डिपॉजिट का और उसकी डिनोमिनेशन का, हाई वैल्यू विड्रॉल के लिए। इसी तरह PLI में जो ट्रांजैक्शन अपडेट की ऑप्शन काफ़ी दिक्कत करती है, वॉलेट में बैलेंस बार बार बढ़ जाता है लेकिन वो ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है ऑटोमेटिकली। इसमें कोई आइकन में चेंज नहीं हुआ है। आधार सीडिंग में भी सेम वही प्रोसेस है। अब देखते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन जो बहुत ज़रूरी है, वो है IPB वाला। IPB आइकन पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है और फैच डेटा कर देना है। ध्यान रहे आपको ये रोज़ का रोज़ ही करना होगा,
तभी आपका सही मैपिंग होगी और सही से डाटा फैच हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट करके फैच डेटा करोगे, ये आपके पास दिखा देगा कि उस दिन आपने कितना काम करा है। अगर आपने उसमें कोई भी काम नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही शो करेगा, और अगर आपने उसमें कोई काम किया है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अमाउंट फैच हो जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखना है, अगर वो ऑटोमेटिकली अमाउंट गलत आता है तो आप उसको वन टाइम ऑप्शन है कि उसको एडिट कर सकते हो। एक बार से ज़्यादा वो एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट का कोई भी संभावना इसके अंदर नहीं है। दर्पण ऐप को इस हिसाब से बनाया गया है कि आप इसमें कुछ भी एडिटिंग एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी अमाउंट इसमें डालना है वो सिर्फ वन टाइम ही होगा, या तो वो ऑटो करेक्ट सही आ जाए या आप उसको एडिट करके ठीक कर दो, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। अब देखते हैं आपको दर्पण ऐप का वर्जन जो है ऊपर दिए गए आइकन से भी देख सकते हो। यहाँ पर ऐप इन्फो जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करके सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे इसको, तो आपको यहाँ पर इसका वर्जन जो है वो नया दिखाई देगा। बैक करके आपको हमेशा ये दर्पण ऐप को लॉग आउट ज़रूर करना है। इस तरह करके आप इसको लॉग आउट कर सकते हो, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसमें ऐप में ऑटोमेटिक अपडेशन भी सही होंगे। उसके बाद आप इस ऐप को क्लोज़ करने के लिए यहाँ से इसको ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। दर्पण ऐप में काम करते हुए कुछ बेसिक फीचर्स को बताने का हमने प्रयास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।